वन में हमारे पास स्टार्टिंग में फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी आईएमपी है, हर बार एक फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ से पूछता है। क्लियर हो गया सभी को? तो इस 6 चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं सर? हम लोग सिमिलरिटी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि दो ट्राइंगल कैसे सिमिलर या कोई भी दो शेप सिमिलर कब कहलाएंगे? जब वो देखने में एक जैसे होंगे, साइज छोटा बड़ा होगा तो चलेगा। बात समझ में आ रही है? देखने में दोनों कैसे होंगे? एक जैसे होंगे, साइज छोटा बड़ा होगा तो चलेगा। ठीक है। 9th क्लास में हमने कॉन्ग्रुएंट के बारे में पढ़ा था। उसमें क्या होता था? शेप भी एक जैसा होता था और साइज भी एक जैसा होता था। 10th क्लास में हम सिमिलरिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें शेप अलग अलग हो सकता है, सॉरी साइज अलग अलग हो सकता है, बट शेप कैसा होगा? सेम होगा। जैसे दो सर्कल की मैं बात करता हूं। अब एक छोटा सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है, देखने में दोनों एक जैसे, शेप दोनों का सेम है। शेप अगर हम लोग इनका देखें तो दोनों का सेम आ रहा है, बट अगर मैं साइज की बात करूं तो साइज दोनों का क्या आ रहा है? डिफरेंट आ रहा है। तो हम इनको कॉन्ग्रुएंट नहीं बोलेंगे, हम इनको बोलेंगे सिमिलर। बट अगर इन दोनों का रेडियस सेम हो जाए, 2 सेंटीमीटर रेडियस, 2 सेंटीमीटर रेडियस, अब बच्चों ये कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि इनका शेप भी बराबर है और इनका। अच्छा मेरी बात सुनो ध्यान से। सिमिलर होने के लिए एक ही कंडीशन है कि साइज मतलब जो शेप है वो सेम होना चाहिए, साइज अलग अलग होंगे तो चलेंगे। और कॉन्ग्रुएंट होने के लिए कंडीशन है शेप के साथ में साइज भी बराबर होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अच्छा इन दो ट्राइंगल का रेडियस बराबर, सॉरी इन दो सर्कल का रेडियस बराबर है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है? ये दोनों सिमिलर है, मतलब हर कॉन्ग्रुएंट शेप को हम सिमिलर बोल सकते हैं। क्यों? सिमिलर होने की तो एक ही कंडीशन है, शेप एक जैसे होना, और शेप तो एक जैसे हैं इसमें। बात समझ में आ रही है? तो हर कॉन्ग्रुएंट शेप को आप क्या बोल सकते हो? सिमिलर बोल सकते हो, बट हर सिमिलर शेप कॉन्ग्रुएंट नहीं होती। बात समझ में आ रही है ना? ये दो देखो, दोनों ये दोनों सिमिलर है बट इनको आप कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है और सिमिलर भी है। तो हर कॉन्ग्रुएंट शेप को आप क्या बता सकते हो? सिमिलर बता सकते हो, पर हर सिमिलर शेप को कॉन्ग्रुएंट नहीं बता सकते। इतना समझ में आ गया? ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग पूरा डिस्कशन करने वाले हैं बच्चों ट्राइंगल के बारे में। किसके बारे में डिस्कशन करेंगे? तो दो ट्राइंगल कब सिमिलर हो सकते हैं, ध्यान से समझना बच्चों। दो ट्राइंगल तभी सिमिलर हो पाएंगे, बिल्कुल ध्यान से समझना बच्चों। ये ट्राइंगल है आपका ए बी सी और एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, राइट द क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्राइंगल। दो ट्राइंगल सिमिलर कब हो सकते हैं? पहली कंडीशन है उनकी जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड है, ए बी का क्रॉसपॉन्डिंग साइड पी क्यू है, इसका रेशो बराबर होना चाहिए। बीसी की क्रॉसपॉन्डिंग साइड कौन सी है? क्यू आर। और एसी की क्रॉसपॉन्डिंग साइड कौन सी है? पी आर। मतलब पहला केस तो हो गया सर, देयर corresponding sides are in same ratio, are in same ratio। उनका रेशो कैसा होना चाहिए बच्चों? बराबर होना चाहिए। इसको आप आर इन सेम रेशो को प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? प्रोपोर्शनल। ये वर्ड भी आपको सुनने को मिल जाएगा। सेम रेशो को एक और नाम से भी बोलते हैं प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब वही होता है सेम रेशो। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों? जो उनके कोरोस्पॉन्डिंग एंगल है, ए का कोरोस्पॉन्डिंग एंगल कौन है बच्चों? पी। ए वाला इक्वल होना चाहिए पी के। बी का कोरोस्पॉन्डिंग एंगल कौन है? क्यू। और सी का कोरोस्पॉन्डिंग एंगल कौन है बच्चों? आर। ये भी इक्वल होना चाहिए, मतलब देयर कोरोस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। तो ये दो कंडीशन है बच्चों हमारे पास किन्हीं भी दो ट्राइंगल को क्या बताने के लिए? सिमिलर बताने के लिए। आपसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्राइंगल, तो आप ये दो कंडीशन लिख के आ जाना। क्राइटेरिया बोले या कंडीशन पूछे तो ये दो आपको लिख के आना है वहां पर। ठीक है। अभी आ जाते हैं हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स पर। बच्चों पहला फिल इन द ब्लैंक्स है ऑल द सर्कल आर। जितने भी सर्कल होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं या सिमिलर होते हैं? मेरी बात सुनो। आप सर्कल मतलब आप ऐसे समझो कि एक बाइक का पहिया है, एक कार का पहिया है, एक साइकिल का पहिया है, एक ट्रक का पहिया है। देखने में सब गोल है, देखने में सब सर्कल है, पर साइज में सब छोटे बड़े हैं। कार का पहिया छोटा है, ट्रक का पहिया बड़ा है, बाइक का पहिया कार से बड़ा है, ट्रक से छोटा है।
तो देखने में तो सब कैसे हैं, सर्कल है, बट साइज में छोटे बड़े हैं, तो उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते, उन्हें हम क्या बोलेंगे बच्चों, सिमिलर। तो पहले में क्या आ जाएगा, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल स्क्वायर्स आर, अच्छा ऑल स्क्वायर्स आर, अब स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों साइड क्या होती है बच्चों, बराबर, और ईच एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का। अब देखिए मैं स्क्वायर बना रहा हूं, इसकी साइड है बच्चों 4 4 4, इसकी साइड है बच्चों 2 2 2, दोनों देखने में तो एक जैसे, साइज छोटा बड़ा है, तो इनको सिमिलर बोलोगे या कॉन्ग्रुएंट बोलोगे, सिमिलर बोलेंगे। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए तो शेप और साइज दोनों बराबर होना चाहिए, इसमें क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशो बराबर आता है सिमिलर में, पर कॉन्ग्रुएंट बताते हैं वहां पर क्रॉसपॉन्डिंग साइड ही बराबर आ जाती है, अगर एक 3 सेंटीमीटर की है तो दूसरी भी 3 की ही आना चाहिए, बात समझ आ रही है? तो इसीलिए इसका भी आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सिमिलर। मतलब जितने सर्कल है वो सब सिमिलर होते हैं, जितने स्क्वायर्स होते हैं वो सब भी क्या होते हैं, सिमिलर। आगे आ जाते हैं, ऑल फिल इन द ब्लैंक्स ट्राइंगल आर सिमिलर। अच्छा यहाँ पर ट्राइंगल आर सिमिलर, सिमिलर के लिए देखो आप सिमिलर में कौन सा टिक लगाओगे, एक दिया है आइसोस्केल ट्राइंगल और एक दिया है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होगा बच्चों, तीनों साइड बराबर होगी, हो सकता है 3 3 3, और एक ट्राइंगल की साइड हो जाए 6 6 6, देखने में तो एक जैसे रहेंगे पर इनका साइज छोटा बड़ा रहेगा, तो इसीलिए हमारा सही ऑप्शन कौन सा आएगा, सिमिलर के लिए इक्विलेटरल। सर आइसोस्केल आपने टिक नहीं किया, आइसोस्केल ट्राइंगल ध्यान से समझना बेटा, आइसोस्केल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड बराबर होती है, ये आइसोस्केल ट्राइंगल बनाया मैंने, दो साइड बराबर है। अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं बच्चों, तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल शेप में भी बराबर होगा और साइज में भी बराबर होगा, तो ये कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसलिए याद रखना कि एक सिर्फ आइसोस्केल ट्राइंगल किसका ऑप्शन आता है, कॉन्ग्रुएंट का, ठीक है, ये याद रखना, ये किसके लिए, कॉन्ग्रुएंट के लिए। बाकी सब ट्राइंगल में आप क्या लगा सकते हो, सिमिलर, बाकी आइसोस्केल में क्या लगाना, कॉन्ग्रुएंट। तो हमसे तो क्या पूछा था उसने, सिमिलर, तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लियर है सभी को? आगे आ जाते हैं, टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ द साइड सिमिलरिटी इफ, देखो दो पॉलीगॉन है जिनमें सेम नंबर ऑफ साइड है, वो सिमिलर होंगे, वो सिमिलर कब होंगे, पहली कंडीशन बोल रहा है देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल कैसे होना चाहिए बच्चों, अभी लिखवाया मैंने, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल, तो पहले फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ गया बच्चों, इक्वल। दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग साइड, कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होना चाहिए, सेम इन रेशो, जिसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल, तो इस ऑप्शन में क्या आ जाएगा बच्चों, प्रोपोर्शनल। क्लियर हो गया सभी को? ये फिल इन द ब्लैंक्स अच्छे से एक बार घर जाके और पढ़ना, इसमें से एक ऑब्जेक्टिव आता ही है एग्जाम में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में आपको कुछ एग्जांपल देना है सिमिलर के और नॉट सिमिलर के, वो आप मन से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलर में क्या लिख देना, इक्विलेटरल ट्राइंगल, नॉट सिमिलर में क्या लिख देना, आइसोस्केल ट्राइंगल। कर लोगे सेकंड क्वेश्चन। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे बच्चों। थर्ड क्वेश्चन में आपके पास में दो क्वाड्रिलेटरल दिए हुए हैं और आपको चेक करना है ये दोनों सिमिलर है या फिर नहीं है। अच्छा सिमिलर देखने के लिए या तो हम साइड देख लेंगे या फिर एंगल देख लेंगे, बट सर यहाँ पे साइड भी गिवन है और एंगल भी गिवन है, हम दोनों को चेक करते हैं। यहाँ पर साइड कितना है और यहाँ पर कितना है 3, 1.5 का डबल ही होता है 3, तो रेशो कितना आ जाएगा 1/2, 1.53 रेशो कितना आ जाएगा 1/2, 1.53 रेशो कितना आ जाएगा 1/2, 1.53 रेशो कितना आ जाएगा 1/2। रेशो में कोई प्रॉब्लम नहीं सर, सभी चारों रेशो हमारे बराबर आ गए 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। अब एंगल की बात करते हैं। P का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल A है, ये 90 डिग्री एंगल है, क्या ये 90 डिग्री एंगल है? नहीं सर, मतलब देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, और अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है तो ये दोनों सिमिलर भी नहीं है, तो यहां पर लिख देना दे आर नॉट similar because their corresponding angles are not equal। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, ये नोट कर लीजिए, 6.1 आपका फिनिश हो गया है। Welcome to your one channel, Aryan Education Institute. Here you get all 10th NCERT solutions with basic understanding and physics solutions
If you like my way to teach you, please like and subscribe my channel. Thank you very much.